दोस्तों, भारत का नक्शा उठाकर देखिए। आपको हजारों गांव दिखेंगे, लेकिन उन नक्शों पर वो लकीरें नहीं दिखती जो गरीबी ने मासूम बच्चों के माथे पर खींची है। मध्य प्रदेश का खरगोन गांव, एक ऐसा नाम जो शायद सरकारी फाइलों में धूल खा रहा था। यहां की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से नहीं, बल्कि संघर्ष की आहट से शुरू होती थी। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, एक छोटी सी मोमबत्ती उसे चीरने की ताकत रखती है। खरगोन के लिए वो मोमबत्ती थी दीपशिखा मैडम। आज की कहानी सिर्फ एक टीचर की नहीं है, यह कहानी है उस कड़वे सच की, जहां सिस्टम जब अपनी औकात दिखाता है तो आम आदमी अपनी ताकत दिखाता है। यह कहानी है उस बगावत की, जब अनपढ़ मां बाप और नंगे पैर चलने वाले बच्चों ने प्रशासन की ईंट से ईंट बजा दी। खरगोन गांव जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर, पथरीले रास्ते, जहां गाड़ी तो क्या, इंसान का चलना भी मुहाल था। यहां के सरकारी मिडिल स्कूल की हालत किसी खंडहर से कम नहीं थी। टीचर आते थे, हाजिरी लगाते थे और चले जाते थे। लेकिन फिर आई दीपशिखा मैडम, शहर की पढ़ी लिखी, आंखों में बड़े सपने लिए। जब दीपशिखा ने पहली बार स्कूल में कदम रखा तो क्लासरूम खाली थे। रजिस्टर में नाम तो 200 थे, लेकिन बच्चे सिर्फ 20। दीपशिखा मैडम ने पूछा, मीना, तुम कल क्यों नहीं आई थी? मीना ने सिर झुकाकर कहा, मैडम, छोटे भाई को संभालने वाला कोई नहीं था। अम्मा खेत पर गई थी। दीपशिखा समझ गई कि यहां लड़ाई सिर्फ शिक्षा की नहीं, पेट की भूख और मजबूरी की है। उन्होंने घर घर जाना शुरू किया, शराब के नशे में धुत पिताओं के ताने सुने, माताओं की बेबसी देखी, लेकिन वो हारी नहीं। 35 किलोमीटर, जी हां, 35 किलोमीटर दूर दराज के गांवों से बच्चे पैदल आते थे। दीपशिखा ने अपनी सैलरी से बच्चों के लिए किताबें खरीदी। जो बच्चे भूखे आते, उनके लिए टिफिन लाई। धीरे धीरे स्कूल की तस्वीर बदलने लगी। जो स्कूल भूतों का डेरा लगता था, वहां अब बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत थी आने जाने की। दीपशिखा ने ठान लिया कि वो स्कूल में बस लगवा कर रहेंगी। उन्होंने 50 से ज्यादा चिट्ठियां लिखी, बीडीओ से लेकर कलेक्टर तक के चक्कर काटे। एक अधिकारी ने मुंह पर फाइल फेंकते हुए कहा था, मैडम, आप पढ़ाने आती हैं या नेतागिरी करने? ये आदिवासी बच्चे हैं, ये पढ़कर कौन सा कलेक्टर बन जाएंगे? ये शब्द दीपशिखा को चुभ गए थे। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मीडिया को बुलाया, वीडियो वायरल किए और आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा। 3 महीने के संघर्ष के बाद गांव में सरकारी बस आई। उस दिन गांव में दिवाली जैसा माहौल था। लेकिन दोस्तों, कड़वा सच यह है कि जब आप सिस्टम की कमियों को उजागर करते हैं तो सिस्टम आपको इनाम नहीं, सजा देता है। दीपशिखा की लोकप्रियता और उनकी एक्टिविज्म कुछ अधिकारियों और स्थानीय नेताओं की आंखों में खटकने लगी थी। तारीख थी 15 सितंबर। स्कूल में सब कुछ सामान्य था। बच्चे बस से उतरकर दौड़ते हुए क्लास में जा रहे थे। तभी एक सरकारी जीप स्कूल के गेट पर रुकी। एक बाबू ने आकर दीपशिखा मैडम के हाथ में एक पीला लिफाफा थमाया। लिफाफे में लिखा था, स्थानांतरण आदेश यानी ट्रांसफर ऑर्डर। उन्हें तत्काल प्रभाव से जिले के दूसरे कोने में 150 किलोमीटर दूर एक ऐसे स्कूल में भेजा गया था जहां जाने का रास्ता तक नहीं था। कारण लिखा था, प्रशासनिक आवश्यकता। लेकिन सच क्या था? सच यह था कि दीपशिखा मैडम ने उन ठेकेदारों की पोल खोल दी थी जो मिड डे मील का राशन खा जाते थे। उन्होंने उस सिस्टम को चुनौती दी थी जो चाहता था कि गरीब का बच्चा गरीब ही रहे। जैसे ही यह खबर फैली, स्कूल में सन्नाटा छा गया। जो बच्चे खेल रहे थे वो थम गए। राहुल, जो कभी पुलिस वाला बनना चाहता था, दौड़कर मैडम के पास आया। मैडम, ये लोग कह रहे हैं आप जा रही हो, आप हमें छोड़कर नहीं जाओगी ना? दीपशिखा के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जानती थी कि यह ट्रांसफर नहीं, बल्कि इन बच्चों के भविष्य पर लगा पूर्ण विराम है। अगले दिन दीपशिखा मैडम को रिलीव होना था,
लेकिन उस रात खरगोन गांव सोया नहीं। चौपाल पर अलाव जला, लेकिन इस बार वहां सिर्फ मर्द नहीं थे। वहां मीना की मां थी, अर्जुन का शराबी पिता था जो आज बिना पिए बैठा था। वहां सलमा की बूनी दादी थी। वहां सारा गांव था। एक बुजुर्ग ने कहा, साहब लोग सोचते हैं हम अनपढ़ हैं तो हम गूंगे भी हैं, वो हमारी मैडम को ले जा सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य नहीं। मीना की मां खड़ी हुई। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इरादे चट्टान थे। जब तक मैडम वापस नहीं आएंगी हम यहां से नहीं हिलेंगे, और अगर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम उनके पास जाएंगे। तय हुआ कि कल सुबह कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, कोई किसान खेत नहीं जाएगा, पूरा गांव जिला मुख्यालय जाएगा। लेकिन कैसे? बस तो सरकारी थी, उसे रोक दिया गया था। गांव के पास ट्रैक्टर नहीं थे, दूरी थी 60 किलोमीटर। तभी अर्जुन चिल्लाया, हम पैदल जाएंगे, जैसे हम पहले स्कूल आते थे। देखते हैं साहब लोग हमें कब तक अनदेखा करते हैं। सुबह के 4 बजे, सूरज अभी निकला भी नहीं था। खरगोन गांव से एक ऐसा जुलूस निकला जिसे देखकर इतिहास भी सहम जाए। सबसे आगे स्कूली बच्चे, अपनी ड्रेस में, पीठ पर बस्ता नहीं, हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था, हमारी मैडम वापस करो, शिक्षा हमारा हज है। उनके पीछे उनके माता पिता, गोद में छोटे बच्चे, हाथों में पानी की बोतलें और सूखी रोटियां। करीब 400 लोग, 60 किलोमीटर का रास्ता और सामने तपती धूप। दोपहर के 12 बजे तक यह काफिला 20 किलोमीटर तक चल चुका था। छोटे बच्चों के पैर सूज गए थे। मीना की चप्पल टूट गई, वो नंगे पैर चलने लगी। गर्म डामर की सड़क आग उगल रही थी। रास्ते में पुलिस की एक जीप आई। इंस्पेक्टर ने रोका, कहां जा रहे हो सब? भीड़ जमा करना मना है, वापस जाओ। गांव के सरपंच आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, साहब हम दंगा करने नहीं जा रहे, हम तो बस अपने बच्चों की मां को वापस लाने जा रहे हैं। गोली मारनी है तो मार दो, पर कदम पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस वाला सन्न रह गया। उन बच्चों के चेहरों पर जो पसीना और धूल थी, उसने पुलिस वाले का भी जमीर जगा दिया। उसने अपनी जीप साइड में की और धीरे से बोला, पानी का टैंकर भिजवाता हूं, ध्यान से जाना। यह है कड़वा सच। जब इरादे नेक हो तो वर्दी के पीछे का इंसान भी जाग उठता है। शाम के 4 बज चुके थे। बच्चे भूख और प्यास से बेहाल थे। कुछ बुजुर्ग चक्कर खाकर गिर पड़े थे, लेकिन किसी ने रुकने का नाम नहीं लिया। सोशल मीडिया पर किसी ने इस मार्च का वीडियो डाल दिया था। वीडियो में दिख रहा था एक छोटी बच्ची मीना नंगे पैर लंगड़ाते हुए चल रही है और रोते हुए कह रही है, मुझे मेरी मैडम चाहिए, वो नहीं होंगी तो मैं डॉक्टर कैसे बनूंगी। यह वीडियो जंगल की आग की तरह फैला। स्थानीय पत्रकारों के पोन घनघनाने लगे। बात जिला कलेक्टर साहब तक पहुंची। कलेक्टर साहब, जो एक युवा आईएएस अधिकारी थे, अपने एसी चैम्बर में बैठे फाइलों में उलझे थे। तभी उनके पीए ने दौड़ते हुए आकर वो वीडियो दिखाया। सर, खरगोन के 400 लोग, बच्चे बूढ़े सब पैदल आ रहे हैं। वो शहर से बस 15 किलोमीटर दूर है। मीडिया वहां पहुंच रही है। अगर वो यहां कलेक्ट्रेट तक आ गए तो बहुत बदनामी होगी। कलेक्टर ने वीडियो देखा। उनकी नजर उन बच्चों के पैरों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत अपनी कुर्सी छोड़ी और कहा, गाड़ी निकालो अभी। सर, पुलिस फोर्स बुला ले? पीए ने पूछा। नहीं, कलेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, वो अपराधी नहीं है, वो नागरिक है, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। वहीं सड़क पर शाम के 5:30 बजे थे। सूरज ढलने को था। बच्चों का हुजूम शहर के बाहरी इलाके तक पहुंच चुका था। उनकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। तभी सामने से नीली बत्ती वाली गाड़ियों का काफिला आता दिखा। गाड़ियां रुकी। जिला कलेक्टर खुद गाड़ी से उतरे। उनके साथ शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी भी थे। माहौल तनावपूर्ण था। गांव वाले डर गए कि शायद लाठीचार्ज होगा, लेकिन कलेक्टर साहब सीधे बच्चों के पास गए।
उन्होंने देखा कि बच्चे धूल में सने हैं। कलेक्टर की नजर मीना पर पड़ी, जो सड़क किनारे बैठकर अपने छाले सहला रही थी। वो घुटनों के बल मीना के सामने बैठ गए। एक आईएएस अधिकारी धूल भरी सड़क पर एक आदिवासी बच्ची के सामने बैठा था। कलेक्टर ने पूछा, बेटा पानी पियोगे? मीना ने न में सिर हिलाया। उसने अपनी जेब से एक मुड़ा तोड़ा कागज निकाला। वो मैडम के ट्रांसफर का ऑर्डर था, जिसे उसने कहीं से उठा लिया था। मीना रोते हुए बोली, साहब आप तो बहुत बड़े अफसर हो ना, मेरी मैडम को क्यों भगा दिया? उन्होंने तो हमें बस दी थी। क्या बस मांगना गुनाह है? उस मासूम सवाल ने वहां खड़े हर अधिकारी के गाल पर तमाचा मारा। कलेक्टर ने भीड़ की तरफ देखा। उन्होंने उन अनपढ़ माता पिताओं को देखा जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए 45 किलोमीटर पैदल चलकर आए थे। कलेक्टर खड़े हुए। उन्होंने माइक हाथ में लिया। वहां सन्नाटा छा गया। कलेक्टर ने बोलना शुरू किया, मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। एक सिस्टम की नाकामी है कि आपको न्याय मांगने के लिए इतना पैदल चलना पड़ा। मैं जिला कलेक्टर इसी वक्त इसी सड़क पर खड़ा होकर यह आदेश देता हूं। भीड़ की सांसें थम गई। कलेक्टर ने दोबारा बोलना शुरू किया, दीपशिखा मैडम का ट्रांसफर तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाता है। वो कल से और हमेशा खरगोन स्कूल में ही रहेंगी। और जिन अधिकारियों ने द्वेष भावना से यह ट्रांसफर किया था, उनके खिलाफ जांच बैठाई जाएगी। एक पल के लिए किसी को यकीन नहीं हुआ। फिर जो शोर उठा उसने आसमान हिला दिया। बच्चे रोने लगे, लेकिन इस बार खुशी से। माता पिता एक दूसरे के गले लग गए। कलेक्टर ने दीपशिखा मैडम को फोन लगाया, जो अभी तक कलेक्ट्रेट में अपनी अर्जी देने का इंतजार कर रही थी। मैडम आप लकी हैं। नहीं, माफ कीजिएगा, आप लकी नहीं हैं। वो गांव लकी है जिसे आप जैसी टीचर मिली। आपकी फौज ने जंग जीत ली है। आप वापस जा रही हैं। उसी शाम प्रशासन ने सरकारी बसों का इंतजाम किया। गांव वालों को सम्मान के साथ वापस भेजा गया। अगली सुबह जब दीपशिखा मैडम स्कूल पहुंची तो नजारा देखने लायक था। स्कूल के गेट पर आरती की थाली लेकर मीना की मां खड़ी थी। बच्चे लाइन लगाकर खड़े थे। जैसे ही मैडम ने गेट में प्रवेश किया, बच्चों ने उन पर फूल नहीं बरसाए। उन्होंने दौड़कर उन्हें घेर लिया। एक ऐसा ग्रुप हक जिसमें टीचर कहीं दिख ही नहीं रही थी, बस बच्चों के सिर दिख रहे थे। दीपशिखा मैडम रो रही थी। अर्जुन ने उनके आंसू पोंछे और कहा, मैडम हमने कहा था ना, पुलिस बाद में बनूंगा, पहले अपनी मैडम की रक्षा करना सीख गया हूं। उस दिन स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई। उस दिन स्कूल में जश्न हुआ लोकतंत्र की जीत का, एक गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते की जीत का। दोस्तों, खरगोन की यह कहानी हमें एक कड़वा सच सिखाती है। अक्सर हम कहते हैं कि सिस्टम खराब है, सरकार कुछ नहीं करती, गरीब की कोई नहीं सुनता। लेकिन खरगोन के उन 400 लोगों ने साबित कर दिया कि अगर आप अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, तो बड़े से बड़ा सिंहासन भी डोल सकता है। दीपशिखा जैसी टीचर आज के दौर में विरले ही मिलती है, जो नौकरी नहीं राष्ट्र निर्माण करती है। और सलाम है उन माता पिता को जिन्होंने ये समझा कि रोटी से ज्यादा जरूरी कलम है। उस दिन कलेक्टर ने जाते जाते एक बात कही थी। आज तक लोग कलेक्टर से मिलने आते थे। आज पहली बार एक कलेक्टर को टीचर की ताकत के आगे झुककर सड़क पर आना पड़ा। यही है भारत की असली तस्वीर। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा टीचर है, कोई ऐसा संघर्ष है, तो उसका साथ दीजिए, क्योंकि जब समाज खड़ा होता है तो सिस्टम को झुकना ही पड़ता है। दोस्तों, खरगोन की ये जीत हमें सुकून तो देती है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी छोड़ जाती है। क्या हर बार न्याय पाने के लिए नंगे पैर ही चलना पड़ेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को आहत करना नहीं, बल्कि उस लचर व्यवस्था पर प्रहार करना है, जिसके कारण हम आए दिन अपने होनहार शिक्षकों को खो रहे हैं। ये एक पुकार है जवाबदेही की, संवेदनशीलता की और कर्तव्यनिष्ठा की। अगर आप भी झूठी तसल्ली की जगह सच को समझना चाहते हैं,
समाज की असल तस्वीर देखना चाहते हैं और अपनी सोच बदलने वाले वीडियो पसंद करते हैं तो कड़वा सच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों, सच कभी मीठा नहीं होता। जय हिंद। धन्यवाद।